DPS चैनल। जसवंत नगर के मॉडल तहसील में कथावाचकों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को राज्यपाल के नाम संबोधित दिया ज्ञापन। जसवंत नगर में जातिगत विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना बकेवत क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में गत 21 जून को कुछ लोगों द्वारा यादव समाज के कथावाचकों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया था। मानव कल्याण सेवा समिति के संस्थापक और अध्यक्ष जगरामाचार्य और आचार्य रामनारायण भगवताचार्य समेत राहुल कुमार, प्रदीप कुमार आदि की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में महामहिम राज्यपाल नखलऊ के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कुमार सत्यमजीत को जसवंत नगर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आरोपियों ने कथावाचकों के साथ जात पूछकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। आरोप है कि कथावाचकों की चोटी काटी गई और उन्हें जबरन अन्य लोगों के पैर छूने को मजबूर किया गया। आरोप लगाया है कि एक महिला द्वारा कथावाचकों पर मूत्र का छिड़काव किया गया और उन्हें पीने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। समिति ने इस घटना को जघन्य कृत्य बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए प्रशासन को निर्देशित करने की मांग की गई है। मामले में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताई गई है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी बात को आज समाज के बीच में रखना चाह रहे हैं। मैं आज जो ज्ञापन देने के लिए आया हूँ वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहूँगा। विषय हमारा ये है कि इटावा जनपद के बकेवर थाने में एक जघन्य अपराध किया गया है। वो अपराध ये कि वहाँ कुछ कथावाचक कथा करने के लिए गए थे। उन्हें बुलाया गया से सम्मान। बुलाने के बाद कथा शुभारंभ हो जाती है। फिर वो शाम को अपने घर पे बुलाते हैं उनको और उनकी जात पूछते हैं और जात पर कौन क्या है सब लोगों को जात के नाम पर पूछा जाता है। कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई अन्य लोग हैं, कोई अपना वाद्य यंत्र कर रहे हैं। तो इस तरह से उन लोगों को जात पूछी गई। इसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जात सूचक गालियाँ दी गईं और उनके बाल कटवाए गए। साथ ही यहाँ तक हुआ कि एक जो महिला परीक्षक थी जो कि वहाँ आचार्य की पूजा होती है, सुखदेव जी के स्वरूप में पूजा की जाती है। वहाँ पूजा करने के पश्चात तो जो परीक्षक बनी महिला उसकी पेशा भी जाती है, उनको पिलाने की बात की जाती है, उन पर छिड़की जाती है। इस तरह से अपमानित उनको किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि मानवता पर एक कलंक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूत जी कथा वहाँ सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? सोनकादिक 88,000 वयोवृद्ध ब्राह्मण ऋषि उनको सुना रहे हैं। और आज यहाँ अगर कोई यादव कथावाचक था तो कुछ लोगों ने जिनकी ओछी मानसिकता है उन्होंने उनको अपमानित किया है। और मैं तो मानता हूँ कि ये हमारे प्रेम सौहार्द को बिगाड़ने के लिए सब किया है, कानून व्यवस्था भंग करने के लिए किया गया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये लोग इस अभद्रता पर एक कंट्रोल करें। मुझे तो लगता है कि शासन का कोई कतई खौफ ही नहीं रहा है। जब जिसकी जो समझ में आ जाता है कर बैठता है। अगर ये लोग इस तरह से लापरवाह रहेंगे, शासन में जो लोग हैं उनके साथ में लोग जो अभद्र भाषा बोलते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, केवल एक इटावा की घटना नहीं है, मैं तो पूरे भारत में देख रहा हूँ। अगर कहीं कोई दूल्हा बैकवर्ड समाज का, ऐसी समाज का है तो गांव में घोड़ी पर बैठ करके घूम नहीं सकता है। अगर कोई कथावाचक अदर कास्ट का है या वहाँ चढ़ावा करने के लिए अदर कास्ट का कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ चढ़ा नहीं सकता है, मंच तक पहुँच नहीं सकता है। मंदिर में अगर जाएंगे तो मंदिर धुला जाएगा। लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को ये लोग कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, हिंदू धर्म को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये ऐसी जो अभद्रता है इसके खिलाफ मैं
अपना विरोध प्रदर्शन करता हूं और उसके साथ साथ ज्ञापन देने के लिए आया हूं कि इस पर कंट्रोल किया जाए, इन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये हमारी समरसता, एकता, अखंडता कायम रहे। और ये जो आज की स्थिति जो लोगों में जनाक्रोश है, कहीं ऐसा ना हो कि कानून व्यवस्था भंग हो जाए और कहीं बवाल हो, दंगे हों। तो इसलिए मैं ये निवेदन करने आया हूँ और ज्ञापन देने आया हूँ ताकि ये शांति व्यवस्था बनी रहे। सुना है 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब क्या मांग है आपकी? हमारी तो ये मांग है कि वो 4 से थोड़ी काम चलेगा, वहाँ तो सैकड़ों लोग थे, वीडियो में दिख रहा है। जितने भी अपराधी हैं उनको चुन चुन करके जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ एक ये मैसेज भी दिया जाए। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर वक्तव्य दें। मुख्यमंत्री जी कहें कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था करेगा, कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगेगा कि मुख्यमंत्री जी उसमें सम्मिलित है। तो सभी वहाँ श्रोता लोग थे, सभी दोषी नहीं है? मेन दोषी तो 3-4 लोग थे, पकड़ गए, और कौन बचा है? एक आध तो नहीं है, एक तो वहाँ भीड़ लगी थी, महिला भी थी, जो परिषद बनाई गई और उसने पेशाब द्वारा उस पर छिड़काव कराया गया, तो महिला भी दोषी है। मैं तो कहूँगा महिला को भी जेल भेजा जाए और उसके बाद जितने लोग वहाँ थे, श्रोता की बात नहीं है, वो उन लोगों को जो कैद किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत सारे लोग वीडियो में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। रात के समय इन लोगों को जो किया गया, जी, रात में उनको कैद किया गया है कमरे में और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। जितना वीडियो में दिख रहा है उससे ज़्यादा हुआ होगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पर वक्तव्य दें और कहें कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।